हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 15 चल रहा था ज्योग्राफी का, उसमें आगे देख लेते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। यानी कि जो ग्लोबल यानी वैश्विक रूप से जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, मिनरल्स का, वो क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। किस जगह पे कौन सा मिनरल पाया जाता है ज़्यादा। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल रिसोर्स इन देयर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ। जो मिनरल रिसोर्स है, ठीक है ना, वो क्या है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे अर्थ पे, वो क्या अनइवन यानी अलग अलग है। मतलब एक जगह कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सारे मिनरल्स मिल जाएं, तो क्या है, अनइवन, अलग अलग, हर जगह पे क्या है, व्यवस्थित नहीं है। सम एरियाज आर वेरी रिच इन अ वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज लाइक द यूरल माउंटेन इन रसिया। अब देख लीजिए, कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे क्या होता है, वो मिनरल के मामले में बहुत ज़्यादा रिच होता है, धनी होता है, ठीक है ना। जैसे यूराल माउंटेन्स इन रसिया, रसिया का जो माउंटेन है यूराल, ठीक है ना, वो क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में क्या है, आप लोगों को मिनरल्स मिलेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए अमेजोन बेसिन आर पुअर इन मिनरल। अब जो पुअर अमेजोन बेसिन है, यहाँ पे मिनरल्स के मामले में क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है स्थिति यहाँ की। यहाँ पे कोई सा भी मिनरल्स नहीं मिलता है। देयर आर ओनली अ फ्यू रीजन ऑफ इन द वर्ल्ड वेयर सम मिनरल्स आर फाउंड इन द ग्रेट एबेंडेंस। कुछ ऐसे फ्यू रीजन्स हैं, कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पे क्या है, पूरी दुनिया में जहाँ मिनरल्स क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ग्रेट एबेंडेंस। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द सप्लाई इन टीन अराउंड द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम ईस्टर्न एशिया लाइक मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। अब देख लीजिए, जो एग्जांपल है, वो सबसे ज़्यादा सप्लाई जो टीन का है पूरी दुनिया में, वो कौन करता है, जो ईस्टर्न एशिया के जो देश हैं, उसमें मलेशिया है, चाइना, इंडोनेशिया और थाईलैंड है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व ऑफ निकिल इज इन कनाडा। अब जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मतलब आधा हिस्सा जो किसका है, निकिल का, वो किस जगह पे है, रिजर्व है, वो है आपका कनाडा में, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका सप्लाइज मोर देन 60% ऑफ गोल्ड टू द वर्ल्ड। अब जो साउथ अफ्रीका है, वहाँ से 60%, दुनिया का जो 60% गोल्ड होता है, वो कहाँ से आता है, आपका साउथ अफ्रीका से, ठीक है ना। अभी इन इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन्स जनरली लैक इन मिनरल्स वाइल द साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स हैव अबंडेंट मिनरल्स। अब आपके इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे क्या है, मिनरल्स नहीं पाया जाता है, और जो साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे आपको मिनरल मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, सबसे पहला जो मिनरल होता है आयरन, यानी कि जो लोहा। आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल। आयरन जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेटल है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न एज। और ये क्या है, मॉडर्न जो एज चल रहा है, ठीक है ना, इसका बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। अगर ये मेटल यानी आयरन को हटा दिया जाए तो क्या होगा, इस दुनिया का जो मॉडर्न एज चल रहा है, इसकी कमर टूट जाएगी, ठीक है ना। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, मशीन्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड थिंग्स ऑफ जनरल यूज। इसका इसका यूज करके लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, जैसे टूल्स बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो जनरल यूज की होती हैं, वो किससे बनती हैं, आयरन से। आयरन और फाउंड इन एबंडेंस एट एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड एट अ लो कॉस्ट। आयरन जो है क्या है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसको लो कॉस्ट में बेचा जाता है। इट्स डिमांड इज इंक्रीजिंग। इसकी डिमांड जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। एट इट इज कैन बी हैमर्ड, रोल्ड, कास्ट, ड्रॉन इनटू वायर, वेल्डेड एंड कंबाइंड विथ अदर मेटल्स टू फ्रॉम अलॉय। और इसका जो यूज है, उससे हैमर्ड बनाया जाता है, रोल्ड बनाया जाता है, कास्ट ड्रॉन वायर बनाया जाता है, वेल्डेड मशीन बनाई जाती है। जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादा करके आपको हर चीज़ में मेटल आपको ज़रूरी ही ज़रूरी है, ठीक है ना। मेटल्स को मिला के दूसरे से क्या किया जाता है, कंबाइन करके उससे अलग अलग तरह के अलॉय बनाए जाते हैं, मिक्सर बनाए जाते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट आर द मेन वैरायटीज ऑफ द आयरन ओर। जो आयरन ओर की वैरायटियां हैं, वो तीन तरह की होती हैं। एक होता है हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है और लिमोनाइट होता है, ठीक है ना। ये क्या है, आयरन ओर की वैरायटी है। ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट। और ये किस पे डिपेंड करती है, जो अमाउंट होता है आयरन ओर में, जो कंटेंट होता है, ठीक है ना, यानी उस पर कितना अमाउंट ज़्यादा है, जैसे हेमेटाइट मान लीजिए, ले लीजिए, इसमें क्या है,
अब इसमें क्या चेक किया जाता है, जो लोहे की मात्रा कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना, उस आयरन ओर में, तो वो क्या होता है, उसका अमाउंट होता है। हेमेटाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी। जो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट आयरन होता है, वो क्या है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन होता है, ठीक है ना। देयर आर वास्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन रसिया, द यूएसए, यूक्रेन, कजाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, स्वीडन, वेनेजुएला एंड मेनी अदर कंट्रीज। अब जो इसका रिजर्व है, वो सारी, ये सारे जो कंट्री मैंने अभी नाम लिया है, सब जगहों पे क्या है, आपको मिल जाएगा क्या, आयरन। साइबेरिया एंड साउथ अफ्रीका हैव आयरन और डिपॉजिट विथ ओवर 60% आयरन कंटेंट। अब जो साइबेरिया और साउथ अफ्रीका है, ठीक है ना, ये कि यहाँ पे आयरन और जो है क्या है, उसका जो डिपॉजिट है, जमाव है, वो कितना, 60% है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मात्रा में मान लीजिए आयरन वहीं पे पाया जाता है, साइबेरिया और साउथ अफ्रीका में। और बाकी जगहों पे भी पाया जाता है, लेकिन उतना अमाउंट में नहीं पाया जाता। अब आपके इंडिया में देख लीजिए किस किस जगह पे आपको आयरन मिलता है। झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे क्या है, आयरन और के डिपॉजिट आपको मिल जाएंगे। इंडिया शेयर्स नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व इन ऑफ आयरन ओर एंड रैंक 6 इन द वर्ल्ड इन आयरन ओर प्रोडक्शन। अब जो भारत जो है, अपना देश जो है, वो कितना परसेंट आपको आयरन ओर यहाँ से शेयर करता है पूरी दुनिया में। यहाँ पे इसका डिपॉजिट कितना है, 20% है, ठीक है ना। और इसका जो रैंक है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो इंडिया का रैंक है, वो किस पोजीशन पे है, आयरन के मामले में 6 पोजीशन पे, ठीक है ना, प्रोडक्शन के मामले में। अब इसके बाद आके देख लेते हैं कॉपर। जो दूसरा मिनरल है वो है कॉपर। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो कॉपर है उसका मेन रूप से किस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी होता है वो क्या होता है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या है, बहुत ही अच्छी होती है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट मेटल। ये जो मेटल है, ये क्या है, अर्लीस्ट यानी जल्दी आने वाला मेटल है, यूज बाय मैन, जिसका यूज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पुराना नहीं है, ये अभी जल्द में ही आया हुआ है, जिसका यूज हम लोग कर रहे हैं। इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल बट ब्रॉन्ज इज प्रोक्योर्ड बाय मिक्सिंग इट विथ टिन। ये क्या होता है, ये सॉफ्ट मेटल होता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसको, इसमें आप लोग टीन के साथ मिक्स करके उसका ब्रॉन्ज बना लेते हैं, ठीक है ना। कॉपर ओर इज अवेलेबल इन चिली, यूएसए, कनाडा, अर्मेनिया, कांगो एंड जाम्बिया। कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस जगह पर अवेलेबल है, चिली, यूएसए, कनाडा, अर्मेनिया, कांगो और जाम्बिया में। और इंडिया में रिजर्व्स ऑफ कॉपर आर फाउंड इन झारखंड एंड राजस्थान। इंडिया में कहाँ पे, झारखंड और राजस्थान में पे यह पाया जाता है। इसके बाद आते हैं बॉक्साइट। एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस ओर। जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से हमको एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है ना। इट इज़ अ ग्रेट डिमांड ड्यू टू द लाइटनेस। इसका जो बहुत डिमांड है, कहाँ पे है, लाइटनेस, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस बनाने में इसका क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। यानी ये भी, इससे का भी यूज आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, जो इलेक्ट्रिक सामान बनाए जाते हैं उसमें, ठीक है ना। इट्स अलॉय आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट। इसका जो एलॉय बनाया जाता है, ठीक है ना, उसका बड़े रूप में क्या किया जाता है, उद्योगों में यूज किया जाता है। इसका यूज करके लोग एयरक्राफ्ट बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। इट हैज़ ग्रेजुअली रिप्लेस्ड कॉपर। इसने क्या किया है, कॉपर को रिप्लेस कर दिया है एल्युमिनियम ने। इट रिक्वायर्स चीप एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्यूरिफिकेशन। इसका जो यूज होता है वो क्या, इलेक्ट्रिसिटी को प्यूरिफिकेशन यानी प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट आर। अब जो मेन प्रोड्यूसर हैं बॉक्साइट के, वो कौन कौन है, जमैका है, रसिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ग्यूनिया है, ब्राज़ील है, और इंडिया और चाइना, ये देश हैं, ठीक है ना। इंडिया हैज़ रिच बॉक्साइट डिपॉजिट इन झारखंड। इंडिया में जो बॉक्साइट पाया जाता है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।